जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि लोग आपको देखेंगे, बट आप उनकी तरफ मत देखना, अपनी ही धुन में ब्लॉग बनाते रहना। तो आप अपनी धुन में करते रहें काम, दूसरों की मत सोचें कि वो आपको देख के क्या सोच रहा है या क्या बोल रहा है। ये है चंबल कपल। दोस्तों निकल गए हैं आज के ब्लॉग के लिए। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारी ब्रेजा के साथ में। आज हम जा रहे हैं मम्मी पापा को इटावा लेने के लिए। पूरे 10 दिन बाद वो आ रही हैं घर पे। हरिद्वार गई थी, क्या है कि ताऊ ताऊ ने भागवत करवाया था वहाँ। चलो बैठते हैं अंदर, गेट लगाते हैं, फिर करेंगे अपन बात। और अपनी गाड़ी। जय श्री राम। हम लोग आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। हम लोग क्या, मैं ही अकेला जा रहा हूँ लेने के लिए मम्मी पापा को। क्या है कि वैसे तो ट्रेन है 11:40 की, 11:40 पे आ जाएगी। बट मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि रास्ता उधर का बन रहा है, इटावा का। और क्या है कि ब्लॉग भी बनाऊंगा तो धीरे धीरे गाड़ी गाड़ी चलाऊंगा। आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? एक हमें कॉल भी करना है, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाएंगे भाई, पहले उनसे पूछ लें। तो दोस्तों वो तो निकल गए हैं स्कूल। उनसे कल शाम को बोला था मैंने कि पेट्रोल की कट्टियाँ दे देना। एक्चुअली क्या है कि पेट्रोल एमपी में महंगी है और इटावा में थोड़ी सस्ती है और अच्छी भी मिलती है, एवरेज भी उसका अच्छा आता है। तो इस चक्कर में वहाँ से भरा लेते हैं 20-30 लीटर। उनसे बोला भी था, चलो कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे। और इटावा वैसे तो यहाँ से पड़ता है तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के बीच में। मतलब कि अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब है। इटावा स्टार्टिंग में जाओगे तो 35 किलोमीटर, थोड़ा अंदर जाओगे तो 38 किलोमीटर, और ज़्यादा अंदर जाओगे तो 40 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर का इधर उधर रहता है। बाकी चलते हैं, आगे की अपडेट देंगे आपको। टोल का रिचार्ज करा लिया, बीच में एक टोल पड़ता है फूप से आगे, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भिंड में जो भी देख रहा होगा, भिंड में या ग्वालियर में। अब कोई देखता हो या ना देखता हो, 2-3 लोग मेरे ऐसे लोग हैं जो मेरे सारे ब्लॉग देख रहे हैं फ़िलहाल में, जो मैंने स्टार्टिंग करी है जब से लेके अभी तक। जैसे कि सतीश शर्मा फर्स्ट, दूसरा पंकज कुमार थापक, तीसरा सुशील शर्मा, चौथा विवेक का पता नहीं विवेक तोमर देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, चौथा दीपक भदौरिया, ठीक है, और आई थिंक पांचवी बबीता मैम। बबीता मैम देख रही हो ना? ठीक है, देखते रहो देखते रहो, अच्छे लगे तो बताना, शेयर भी कर दिया करो बबीता मैम। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को आपको और मिलेंगे। आगे का व्यू अभी आगे चल के दिखाएंगे जब अपन हाईवे पे चढ़ जाएंगे। बाकी लॉन्ग वीडियो हैं, लॉन्ग वीडियो बन रही है, इसमें से बाद में छोटी छोटी क्लिप्स कट करेंगे और बीच बीच में एक दो जगह रुकेंगे भी, पानी वानी लेंगे। घर से निकल तो आया मैं जल्दी जल्दी में, पानी लेना भूल गया, पानी की बोतल उठा ला था। ट्रेन को अभी बहुत टाइम है, 9 बज रहे हैं, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 11:40 पर, मतलब 2.5 पौने 3 घंटे हैं। काफ़ी जल्दी निकल आए अपन। गाने तो आप लोगों ने सुन ही लिए होंगे, सुन ही रहे होंगे। ये व्यू का लुत्फ उठाएं ज़रा।
बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी अपन पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में फूप। ठीक है, फूप पहुंच गए, पानी की बोतल लेंगे, थोड़ा सा फूप का नज़ारा दिखाएंगे, बाज़ार दिखाएंगे फूप का कि कैसा है। गाड़ी से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, भीतर ही रहेंगे। क्या है कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी है। ठीक है, गाड़ी के अंदर से ही सारा व्यू दिखाएंगे। सामने ट्रैक्टर आ गया भाई। ये बीच में स्लो चलने वाले बीच में जो चलते हैं ना, बड़ी गुस्सा आती है इन पे भाई। हालांकि उसने साइड दे दी। ये सामने जो ऑटो देख रहे हो, सामने जो ऑटो जा रहा है, इसका एक सीन है कि हमारे यहाँ से पहले भिंड से इटावा की बसें चलती थी। ठीक है, भिंड से इटावा की, इटावा रोड से इटावा की बसें चलती थी। सवारी 40 रुपये देती थी, 40 रुपये किराया था उसका। और चंबल का एक पुल पड़ता है बीच में, वो बार बार कई बार टूटा है, कई सालों में कई बार ख़राब भी हुआ है, डैमेज भी हुआ है। और भारी वाहनों को रोक दिया गया वहाँ पे। तो उन बसों का सीन ये था कि उनका पड़ता नहीं पड़ रहा था। मतलब 40 रुपये सवारी के हिसाब से वो इटावा जब जाते थे, जब तक चली तब तक चली। जब उनको समझ में आया कि हाँ इधर कमाई नहीं है, तो उन्होंने बसें बंद कर दी। मुश्किल से एक या दो ही बसें जाती हैं, ज़्यादा नहीं जाती। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ से ट्रेन भी जाती है, लेकिन ट्रेन दो टाइम है, एक सुबह और एक शाम, सुबह सुबह और एक शाम शाम में। तो अब किसी सवारी को 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास जाना है इटावा, तो वो कैसे जाए? बस भी टाइम पे नहीं है, ट्रेन भी टाइम पे नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी ऑटो वाले हैं, उन्होंने अपने अपने ऑटो यहीं लगा दिए। यहाँ से वो इटावा तक ले जाते हैं सवारी, इटावा से यहाँ तक लाते हैं, उनको अच्छी कमाई हो जाती है। ठीक है, 40-50 रुपये शायद एक सवारी के लगते हैं। और एक ऑटो में तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 के आसपास वो भर लेते हैं। तो 200 मुन के 300 रुपये एक चक्कर के बच जाते हैं, एक साइड जाने के। दूसरी साइड से आने के उनके हो जाते हैं 300 रुपये, मतलब 600 रुपये दिन के। अगर उन्होंने 2 चक्कर लगा लिए, जाना और आना, 600 रुपये उनके बन गए। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने 2 चक्कर और लगा लिए, 4 चक्कर हो गए दिन में। देखो, 1 घंटा जाने का, 1 घंटे आने का, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे वो, फिर बीच में उनको वेट भी करना पड़ता कि दूसरा ऑटो सवारी भर लें, उसके बाद अपन भरें। वेट कर लिया, मैंने कहा 2 घंटे और वेट कर लिए, चलो। 2 घंटे वेट करने के बाद उनको फिर सवारी मिल गई, फिर वो गए और फिर आए। कुल मिला के ऐसे करके उन्होंने 6 दूनी 1200 रुपये दिन के उन्होंने बना लिए। मैं कह रहा हूँ 1000 बना लिए, चलो छोड़। 200 रुपये खाना पीना, कुछ रास्ते में पानी वानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, 1000 रुपये बना लिया। अब जो मैं स्थिति में हूँ, पोजीशन पे हूँ, जिस पोजीशन पे गेस्ट टीचर हूँ मैं। गेस्ट टीचर में मुझे मिलते हैं, वर्ग 3 का हूँ, मुझे मिलते हैं 330 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है, 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह है महीने की। पूरे स्कूल में सबसे कम मेरी है। तो 330 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ के चलूँ तो महीने के 10,000 हो रहे हैं। और ऑटो ड्राइवर के जोड़ के चलूँ 1,000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये महीना हो रहा है। तो हमसे तो अच्छे वो हैं यार। हमारे यहाँ पे जो गेस्ट टीचर है वर्ग 1 का, उसके 600 रुपये हैं दिन के। 600 रुपये के हिसाब से भी जोड़ के चलो तो उसके 18,000 रुपये कुछ हो रही है महीने की तनख्वाह। ठीक है, उससे तो बेहतर है ये ऑटो वाले। और गेस्ट टीचर उतना ही काम करते हैं जितना परमानेंट टीचर काम करते हैं। अब आप खुद सोचो, एक गेस्ट टीचर 600 रुपये पर डे के हिसाब से, पहले तो वो बाइक से पहुँचे स्कूल, तकरीबन 100-150 रुपये का उसका पेट्रोल खर्च हो जाता है। 100 रुपये का मिनिमम मान के चलो, 3,000, 18,000 में से 3,000 वो कट गए।
क्योंकि 30 दिन होते हैं, 100 रुपये पर डे के हिसाब से 3,000 हो रहे हैं, वो कट गए। वो कटने के बाद उन्हें 15,000 इन हैंड मिल रहे हैं, ठीक है। अब 15,000 में वो नौकरी कर रहा है, इससे डबल ऑटो वाले कमा रहे हैं भाई। ये स्थिति हमारे यहाँ की गेस्ट टीचरों की, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, भविष्य बनाते हैं। कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, उन बच्चों के लिए उस टीचर को मात्र 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ज़्यादा पैसे दो, कम से कम इतना तो मानदेय रखो कि बंदा अपने तरीके से जा सके, आ सके टाइम से। ऑटो वाले से तो बेहतर रखो, कम से कम 35,000 के आसपास, 40,000 के आसपास तो करो। इतने में वो अपने बच्चों का खर्च भी चला लेगा यार। ये फूप है, ये फूप का बाजार है, ठीक है। ये दाऊजी पैलेस है फूप में, मेन मार्केट में, मेन रोड पे, भिंडे ढाबा। इधर ये बोर्ड देख रहे होगा, राइट साइड में अगर जाओगे तो अटेर का किला पड़ेगा, सीधे जाओगे तो भिंड का किला पड़ेगा, धनरौआ धाम और गोवध किला। ये अपन फूप में हैं, गाड़ी पे पहुंच रहे हैं। आपको दिखा दिया फूप का बाजार, बैठते हैं गाड़ी में, फिर आगे की बताएंगे क्या अपडेट है। तो फूप का आपने नज़ारा देख ही लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गाड़ी में आके तुरंत बैठना पड़ा मुझे। और फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा होगा अभिषेक भाई की बात करी थी मैंने। अभिषेक भाई अभी भी नैनीताल में ही हैं, नैनीताल में ही कहीं घूम रहे हैं। उनको मैसेज भी किया मैंने इंस्टाग्राम पे, तो बता रहे थे अभी नहीं आए, अभी वहीं हैं। जब आएंगे तब पूछेंगे कौन सी जगह घूम के आए थे, तब उस ब्लॉग में उनको दिखाएंगे, ठीक है। ये सामने एक जगह आ रही है, इसको बोलते हैं निबुआ की चौकी। यहाँ पे क्या है, पहले ये वाला नहर वाला रास्ता गया है इधर से, पहले ये बिल्कुल बना नहीं था, पूरा ख़राब था, बगल से नहर गई है। ये भी इतना शानदार रास्ता बना है, यहाँ से अटेर अगर आप जाना चाहो तो मेरे ख्याल से 20 या 22 मिनट लगते हैं, अटेर पहुँच जाओगे सीधा। बहुत अच्छा हाईवे जैसा बना हुआ है। ये इधर ये वाला रास्ता, ये गाड़ी आ रही है। ओ भाई, मेरे से गलती हो गई, जब टोल कटा तब मैंने माइक ऑफ कर दिया था, पहले ही माइक ऑन नहीं कर पाया। भैया ने हमारा टोल काट दिया, कट गया भाई, कट गया। अभी आएगी चंबल नदी, जिसका पुल बहुत लंबा है, नहीं इतना भी लंबा नहीं है, मतलब है लंबा। इस वाली रोड पे सिंगल लेन है, ये सीधा एमपी को यूपी से जोड़ता है। ये वाला रोड ग्वालियर से लेके भिंड, भिंड से लेके इटावा। तो इस वाले रोड पे, ग्वालियर और भिंड वाले रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। आए दिन कई लोग मरते हैं। सरकार सुन नहीं रही है, 4 लेन बना नहीं रही है। 4 लेन वो हो गया है, अप्रूव हो गया है। देखो अभी चर्चा में आया तो है, उसका निकाला जा रहा है, बन रहा है, बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये है चंबल का पुल। हाँ, तो मैं कह रहा था, एक चीज़ मैंने सोच ली है, मैंने देखा है कि मार्केट में जब भी ब्लॉग बनाता हूँ ना, बहुत सारे लोग अपन को देखते हैं, तो अपन को ऑकवर्ड फील होता है। उसका एक सीधा सा सल्यूशन मैंने ढूंढा, पता नहीं सब पहले ही किसी ने ढूंढ लिया हो, बट मेरे हिसाब से कि अगर मार्केट में कोई तुम्हें देखता है, या तुम ब्लॉग बना रहे हो, या कोई वीडियो बना रहे हो, या ट्रिप की वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर शर्म आती है तो सबसे अच्छा काम करो कि जो तुम्हें देख रहा है उसकी तरफ देखो ही मत। तुम केवल अपने कैमरे की तरफ देखो, केवल अपने कैमरे की तरफ देखो, और जो नज़ारा दिखा रहे हो उस तरफ देखो। कोई अगर तुम्हें घूर रहा है या देख रहा है, सोच रहा होगा मन में क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, ये कितना अजीब आदमी है, खुद से ही बातें कर रहा है, उसकी तरफ देखो ही मत।
देखना छोड़ दो। ये देखो सामने ये रोड देखो बन रही है, इस साइड में काम चल रहा है और इस साइड में भी काम चल रहा है। ये बीच में आने जाने के लिए छोड़ रखी है ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। बाकी ये ब्लॉग बहुत लंबा होगा आई थिंक। क्या है इसमें कि मैं हर फुटेज को ले रहा हूँ,